नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। ड्रैगन यानी चीन है कि मानता नहीं। पिछले 4 महीने से पूर्वी लद्दाख में दोनों देश की सीमाएं आमने सामने खड़ी है। पेंगोंग के दक्षिणी छोर पे जब भारत ने मजबूती बनाई तो उसने बातचीत की पहल की है। अभी मास्को में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे वार्ता की टेबल से उठे ही थे कि खबर आ रही है कि अरुणाचल से चीनी आर्मी पीएलए ने 5 भारतीयों को अगवा कर लिया है। और ये जानकारी दी है अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने ट्वीट करके, और प्रधानमंत्री से केंद्र सरकार से मांग की है कि तत्काल इस मामले में एक्शन लिया जाए। उन्होंने ये बात भी लिखी है ट्वीट में कि ये काम पीएलए ने किया है। साथ में एक जो अफरीत है उसके भाई का भी उन्होंने उसमें स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, जो बता रहा है कि मेरे भाई का अपहरण हो गया है, और बाकी सबके नाम भी हैं। निनोंग इरिंग ने ट्वीट करके कहा है कि ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर है। हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबासिरी जिले के 5 लोगों का कथित तौर पे चीन की आर्मी पीएलए ने अपहरण कर लिया है। कुछ महीने पहले भी इसी तरह की घटना घटी थी। पीएलए और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगवा लोगों को तत्काल छुड़ाए। अरुणाचल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार तागिन समुदाय से संबंधित 5 लोगों का नाचो के पास जंगल से उस समय अपहरण कर लिया गया जब वे शिकार कर रहे थे। इसकी जानकारी अपहृत व्यक्तियों में से एक के रिश्तेदार ने दी। जिन ग्रामीणों का कथित तौर पे अपहरण किया गया है उनके नाम है टोच सिंगकम, प्रसाद रिंगलिंग, डोंगटू इबिया, तनु बेकर और नारगू डिरी। 2 अन्य ग्रामीण जो अपहृत व्यक्तियों के साथ गए थे किसी तरह से भागने में कामयाब रहे। उन्होंने लोगों को घटना के बारे में बताया। हालांकि रिश्तेदारों ने अभी तक इस घटना के बारे में भारतीय सेना के साथ कोई बातचीत नहीं की है। इस घटना से नाचो के ग्रामीण दहशत में हैं। पीड़ितों के परिजनों का कहना है कि वे शनिवार सुबह सेना के अधिकारियों के साथ चर्चा करने और घटना के बारे में पता लगाने के लिए नाचो रवाना होंगे। परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने संबंधित अधिकारियों से इस घटना पर गंभीरता से ध्यान देने और 5 को तुरंत देश वापस लेने की मांग की और कहा है कि इसके लिए चीन को सबक सिखाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि जब से चीन और भारत के बीच में तनाव शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत हुई थी 5 मई को पेंगोंग लेक पे दोनों देशों के बीच संघर्ष से। तब तो जैसे तैसे मसले को संभाल लिया गया, लेकिन उसके बाद दोनों देश की सेनाएं आमने सामने आ गई, वार्ता भी चलती रही, और इसी बीच में 15 जून को गलवा घाटी में दोनों देशों के सैनिकों में संघर्ष हुआ, जिसमें कि 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और 35 से 40 जवान चीनी भी शहीद हुए थे, लेकिन चीन ने उसे आज तक नहीं माना। इसके बाद बड़ी घटना हुई 29 और 30 अगस्त की रात को, जबकि पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पे चीन ने फिर कब्जे की कोशिश की, घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। और विशेष ऑपरेशन बल जो है SFF, उसने जो है सारी चोटियों पे जो भी वहाँ पे थी अपना कब्जा जमा लिया, वहाँ जा कर के बैठ गया। तब से चीन बौखलाया हुआ है और इसी दौरान जो है वार्ता की भी पेशकश कर रहा है, और दूसरी तरफ ये सारी बदमाशियाँ भी। देखते हैं अब वो चीन का क्या अगला कदम होता है और भारत का क्या अगला कदम होता है, क्योंकि दोनों देश के डिफेंस मिनिस्टर आपस में बातचीत कर चुके हैं। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें